हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? मैं आपको आज से हमेशा से मैं बहुत सारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे और स्मॉल टोटके बताते आई हूँ दोस्तों, जो आप करके अपने लाइफ को स्पीड अप कर लेते हैं। दोस्तों, हमेशा ऐसा होता है, दिन हमारे ठीक हों बुरे हों, हम कभी कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। ऐसे में जब हम ज़िंदगी से हताश हो जाते हैं, हमने बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारा पूजा पाठ किया, फिर भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तब दोस्तों एक छोटे से टोटका करके, जिसे हम एक्चुअली वो उपाय होते हैं दोस्तों, जिनको हम टोटका का नाम देते हैं, वो उपाय करके चमत्कारी उपाय होते हैं दोस्तों, जो हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। ये छोटे छोटे उपायों को हम कैटलिस्ट की तरह अपने जीवन में यूज़ करते हैं, जो हमारे जीवन में हमारे जो रुके हुए काम हैं उनको स्पीड अप करते हैं और एक नया मोड़ हमारे जीवन को देते हैं, हमारी मुसीबतों को हमसे दूर करते हैं। मैं ट्राई करती हूँ दोस्तों कि आपको बहुत महंगी महंगी चीज़ें ना लेनी पड़े, ऐसी ऐसी चीज़ों के टोटके बताती हूँ जो घर में होते हैं, इतने चमत्कारी होते हैं, लेकिन हमें उनके फ़ायदे नहीं मालूम होते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हींग के टोटके। दोस्तों, हर घर में हींग ज़रूर मिलता है और फेवरेट होता है। काफ़ी लोगों का बिना दाल बिना कढ़ी में हींग डाले तो शायद खाना बनाना बिल्कुल नामुमकिन होता है। दोस्तों, हींग के इतने फ़ायदे होते हैं। हींग हमेशा, अगर आज तक आप यूज़ नहीं करते थे तो इस बार ज़रूर यूज़ करें दोस्तों। गैस्ट्रिक में बहुत सारे लाभदायक होते हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, बदहजमी होती है, पेट में कीड़े मकोड़े के लिए, पेट के रोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों, सैकड़ों घरेलू उपचार होते हैं और हींग का उपयोग हमारी कंट्री में, हमारे भारत देश में बहुत सालों से किया जा रहा है। एसिफिटिडा भी बोलते हैं दोस्तों इसको इंग्लिश में, और फेरुला फोइटिडा नाम के पौधे का रस होता है। इस रस को सुखा करके हींग बनाई जाती है। 2 से 4 फीट तक ऊंचे होते हैं दोस्तों इसके पौधे, और यूजुअली ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की, ये सब बालूचिस्तान, काबुल, उधर की पहाड़ियों के साइड में होते हैं दोस्तों हींग। वहाँ से हींग पंजाब और बॉम्बे आती है, उसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं। दोस्तों, महर्षि चरक के अनुसार हींग दमा के रोगी, जिनको ब्रीदिंग ट्रबल है, सांस की बीमारी है, उनके लिए भी, पोल्यूशन से जो जूझ रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, कफ को नाश करने वाली, लकवा के रोगियों के लिए भी फ़ायदेमंद होती है, और आँखों के लिए भी। दोस्तों, काली मिर्च, लौंग, नमक, कपूर, राई, नींबू, नारियल, कितने सारे उपाय मैंने आज आपको बताए हैं। तो चलिए अब आपको मैं बता दूं कि हींग के आपको क्या उपाय करने हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो जब भी आप घर से बाहर जाएं तो आपको भगवान को मना के, देवी देवता को मना के जाना चाहिए। घर से निकलते वक्त शुभ काम के लिए अपने दाहिने पैर हमेशा आगे रखने चाहिए, उसके बाद ही घर से निकलना चाहिए। एक मैंने काली मिर्च के टोटके बताए हुए हैं दोस्तों, वो आप ज़रूर कर सकते हैं। अपने पैरों के नीचे काली मिर्च, 4-5 काली मिर्च रख दें, उसको जूते से पीसते हुए घर के बाहर जाएं और आप देखेंगे कि वो कैसा कमाल करता है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको अगर शुभ कार्य में सफलता चाहिए, अगर काली मिर्च नहीं है आपके घर में, आप चाहते हैं हींग का उपाय करना, तो हींग को घर से निकलने के पहले 7 बार अपने ऊपर से एक छोटा सा हींग का टुकड़ा ले लें, उसको 7 बार वार के अपने ऊपर उत्तर दिशा की ओर फेंक दें, और देखेंगे आपके ऊपर से कोई भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी होगी, नेगेटिविटी होगी आपके आसपास, कार्य में अगर सफलता नहीं मिलने वाली होगी तो भी आपके कार्य पूरे हो जाने वाले हैं। दोस्तों, घर में हमारे बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी भर जाती है। मैं बहुत सारे उपाय बताती रहती हूँ, नमक रखना, लोटे में पानी रखना, पर कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें नहीं काम करती किसी किसी के मामले में। आप तब जा कर के ये हींग का उपाय कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही अचूक और रामबाण उपाय है, बहुत ही कड़ा उपाय है। इसमें आपको क्या करना है, 5 ग्राम आपको हींग ले लेना है। इसके साथ आपको 5 ग्राम काली मिर्च लेनी है और 5 ग्राम आपको कपूर ले लेना है। तीनों को मिक्स करके आपको एक पाउडर बना लेना है, और फिर उस चूरन की, वो पाउडर चूरन जैसा बन जाएगा, उसके राई के दाने के बराबर की गोलियां बनानी है आपको। इन गोलियों को 2 बराबर हिस्सों में बांट दें। एक हिस्से को सुबह और दूसरे हिस्से को शाम के समय आपको घर में जलाना है।
ध्यान रखें दोस्तों, बिल्कुल महीन महीन गोलियां बनेंगी। इस तरह लगातार आप 3 दिन तक करेंगे तो घर को लगी हुई बुरी नज़र, अगर आपके घर पे आपको लगता है टोने टोटके हुए हैं, निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई है, कोई चीज़ काम नहीं कर रही है दोस्तों, ये छोटा सा हींग का उपाय कर लें और घर में अगर बुरी शक्तियों का वास हो गया है तो वो माना जाता है ये हींग के इस उपाय से घर से दूर चली जाती है। दोस्तों, अचूक उपाय है। अगर कर्ज हो गया है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, उसमें भी हींग बहुत ही कारगर होता है। अगर एकदम बिल्कुल 1 ड्रॉप आप हींग से डाल करके स्नान करें, या 1 डली हींग को पानी में डालकर उसको पूरा अच्छे से गला लें और फिर उस पानी से आप स्नान करेंगे दोस्तों, तो कर्ज मुक्ति के माने जाते हैं रास्ते खुल जाते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों, जिनके ऊपर कर्ज चढ़ा होता है, आज शनिवार के दिन उनको मसूर की दाल का दान करना चाहिए। आप देखेंगे आपके कैसे कर्ज से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आज के ज़माने में कर्ज बहुत लोगों ने ले लिया है बिना सोचे समझे कि उसको चुकाएंगे कैसे, और अब वो गले में हार की तरफ पड़ गए हैं दोस्तों, मुसीबत में चुका नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, कर्ज मुक्ति से उपाय का सबसे सरल तरीका है सूर्य भगवान को रोज जल दें और 11 लाल मिर्च के दाने डाल के दें। ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र को बोलते हुए सूर्य भगवान को आपको अर्घ देना चाहिए और फिर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मेरी सारी मुसीबतें दूर कर दो, मेरे कर्ज से मुझे मुक्ति दिला दो। आप देखेंगे कर्ज बहुत जल्दी दूर होता है दोस्तों। अगर किसी ने आपके ऊपर कोई तांत्रिक विद्या कर दी है, तो अगर आप हींग के पानी से कुल्ला करेंगे तो ये बहुत ही असरकारक होता है दोस्तों। स्पेशली ये उपाय पूर्णिमा, किसी भी पूर्णिमा को अगर आप करें हींग का कुल्ला, तो आपके शरीर से आपके जो भी नेगेटिव एनर्जी है आसपास, उससे बहुत जल्दी आपको निजात मिल जाती है दोस्तों। मैं आज आपको बता रही हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा उपाय, वो है ऊपरी बाधा दूर करने की। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर टोने टोटके हुए, किसी ने काला जादू किया हुआ है, तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। लहसुन का जो अर्क होता है उसमें हींग पीसकर और कपूर की टिक्की को पीसकर रस में मिलाकर दोनों आँखों में हल्का सा उसको काजल बना करके लगाना होता है। क्या करना है, आपको सब चीज़ें ले लें और फिर उसका काजल बना लें दोस्तों। काजल लगाते समय ओम श्री हनुमते नमः इस मंत्र को 11 बार बोल लेना होता है और फिर अपनी आंखें खोलकर देखनी चाहिए कि आप ठीक तो हैं ना। पूछना चाहिए तुम ठीक हो, देखो तुम ठीक हो। उसके शरीर से ऊपरी बाधा हट जाती है दोस्तों। थोड़ा कड़ा उपाय है, बहुत सावधानी से करना चाहिए। हो सके तो किसी लोकल पंडित या तांत्रिक से पूछ कर करें ये उपाय, तो ज़्यादा बेटर होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, हींग के 1 से 1 टोटके होते हैं, 1 से 1 उपाय होते हैं। खासकर दोस्तों, हमें परेशानी होती है जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे कार्य सफल नहीं होते हैं। ऐसे में आप जब किसी खास काम से बाहर निकल रहे हैं तो 3 हरी इलायची को अपने दाएं हाथ में रख लें और श्रिंग श्रिंग के उच्चारण के बाद इसे खा लें। इलायची खाने के बाद घर से बाहर कदम रखें, लेकिन ध्यान रहे कि घर से निकलने के दौरान घर की ओर पलटकर वापस नहीं देखना चाहिए। कैसा कहा जाता है ऐसा कि ऐसा करने से आप जिस काम से बाहर निकलते हैं वो बन जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी ज़रूरी काम से निकल रहे हैं जिसके होने का लंबे समय से आपको इंतज़ार था, इसके सफल होने के लिए आप छोटी छोटी टोटके अपना सकते हैं। अपने हाथ में नीले रंग का धागा लेकर के घर से निकलिए और रास्ते में जो भी 3रे नंबर पर खंबा नजर आए उस खंबे पर उस धागे को लपेट दें। लपेटते वक्त अपनी मनोकामना मन ही मन ज़रूर बोलें और देखेंगे आप कैसे आपके मन की मनोकामना पूर्ण होती है। इसके अलावा आप घर से जब बाहर निकल रहे हो तो हाथ में रोटी लेकर निकलें। रास्ते में ध्यान रखें कहीं भी कोई काला जानवर नजर आए। ज़्यादातर कौवे को ये देंगे तो फ़ायदा होगा, या काली गाय को भी दे सकते हैं।
देख ले दोस्तों, यदि कौवे ने रोटी में मुंह लगा दिया तो आप आगे बढ़ सकते हैं। लोग मानते हैं कि ऐसा काम करने से काम बनने के रास्ते नजर आने लगते हैं, और हनुमान जी की मूर्ति से सिंदूर लेकर के सीता माता के चरणों में चढ़ाएं। इसके बाद माता सीता से एक ही सांस में बिना रुके अपनी मनोकामना श्रद्धा पूर्वक बोले। देखिए कैसे आपकी जीवन की सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी और काम बन जाएगा। दोस्तों बहुत ही अचूक सा उपाय है, बहुत अच्छे उपाय हैं। हींग के टोटके, हींग आपके शरीर के लाभ करने के साथ साथ हींग के उपाय करें दोस्तों। खासकर ऊपरी बाधा नज़र के लिए शनिवार का दिन है, आज ही करें इसको और देखें कैसे आपके जीवन से बुरी नेगेटिव एनर्जियों को दूर भाग जाती है। दूर भगाने के लिए कर लीजिए हींग के टोटके दोस्तों। चमत्कारी उपाय है, चमत्कारी समाधान है आपके जीवन को पार लगाने के लिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। किसी प्रकार के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें। मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपने भाई बहनों, मम्मी पापा, अपनी जो फैमिलीज़ है, फ्रेंड्स है, सबसे व्हाट्सएप, फेसबुक, सबसे शेयर करते रहिए। और दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस से कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय माता दी।